Hello everyone, welcoming you all in my page लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, मटीरिया मेडिका की सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाली हूँ नक्स वोमिका की। कई सारी रिक्वेस्ट नक्स वोमिका को लेके आई हैं एंड फर्स्ट रेमेडी हमने शेयर करी थी यूपेटोरियम एंड उसके बाद बात करते हैं नक्स वोमिका की। वेरी यूजफुल रेमेडी एंड वी आर वेरी फ्रेंडली टू दिस रेमेडी एंड बहुत पिक्यूलियर, बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इन शॉर्ट बात करेंगे नक्स वोमिका के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अगर लुकअप की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नक्स वोमिका की, तो उसमें मैं दो चीज़ें स्पेशली देखती हूँ, हिज पर्सनालिटी एंड मेंटालिटी। राइट, तो नक्स वोमिका की अगर आप पर्सनालिटी देखोगे तो थिन पर्सन होता है, दुबला पतला, इरिटेबल काइंड ऑफ पर्सन। राइट, एंड इसका जो मेंटालिटी है अगर आप वहाँ पे देखोगे तो बहुत केयरफुल पर्सन है। ही इज़ वेरी मच केयरफुल, वेरी मच ओवर सेंसिटिव बट ईजिली एंगर्ड। क्योंकि ओवर सेंसिटिव है तो जल्दी से इरिटेबल और एंगर हो जाता है। राइट, नक्स वोमिका की पर्सनालिटी की आगे बात करोगे तो देखोगे कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट है ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर, वेरी जीलियस काइंड ऑफ पर्सन। बहुत जोशीला होता है और लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ये पर्सन। इसको पहचानने का जो तरीका है ना नक्स वोमिका को, वो आप समझो कि एक बंदा है जिसने लाइफ में बहुत मेहनत करी, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत मेहनत करी, उसने बहुत अच्छा मुकाम पाया, बहुत अच्छा उसने अपना बिजनेस, अपना जॉब, पढ़ाई जो भी उसने करी लाइफ में उसको बहुत अच्छे से सेटल किया। और उसको सेटल करने के बाद नाउ ही इज़ वेरी मच सेंसिटिव। अभी उसको कोई भी गलत चीज़ नहीं चाहिए लाइफ में, उसे अब हर चीज़ सेटल्ड चाहिए, हर चीज़ वो प्रॉपर जगह पे चाहिए, प्रॉपर तरीके से चाहिए। नॉट ओनली प्रॉपर की सामान जगह पे रहे, फास्टिडियस तो होता ही है नक्स वोमिका, साथ साथ में उसे हर चीज़ प्रॉपर टू चाहिए। अगर उसने लाइफ में कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी काम लिया, स्मॉल छोटी छोटी फाइल्स होती हैं उन्हें साइन करना है, और अगर नहीं हुई तो उस पर भी वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अरे कैसे नहीं हुई, आज क्यों नहीं हुई। ही कैन नॉट टॉलरेट नो, ही ऑलवेज वॉन्ट येस, कि जो काम मैंने दिया है मुझे चाहिए। अगर किसी ने मना किया, फ़ोन पे मना कर दिया या घर वालों ने मना किया, तो उन पर भी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। राइट, और इस काम के दबाव को लेकर के, इस प्रेशर को लेकर कई बार वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है। नक्स वोमिका इज़ वेरी मच इम्पेशेंट पेशेंट लाइक आर्सेनिक एल्बम, और इतना इम्पेशेंट हो जाता है कि वो टॉलरेट ही नहीं कर पाता उस सिचुएशन को। और जब भी वो अपनी जॉब से, अपने काम से घर में आता है तो उस एंगर को लेके, उस गुस्से को लेकर के वो फैमिली पे टूट पड़ता है कि वहाँ पे मुझे इतना प्रेशर है, तुम लोग तो समझते नहीं हो, तुम लोग सही जगह पे चीज़ें नहीं रखते हो। और उसका जो गुस्सा है वो किस तरह से निकलेगा आप ये देखें कि जैसे ही वो एंटर करेगा रूम में, अगर सामने कोई चेयर पड़ी है या कोई भी सामान पड़ा है तो उस पर वो लेग पुल कर देगा, एक पैर मार देगा कि तुम लोग सही से नहीं रखते हो, और थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा डाउन हो जाएगा। इट मीन्स कि जैसे ही वो पीक पे जाता है उसका गुस्सा उसी तरह से नॉर्मल भी आता है, बट उस पीक पे जाने पर वो बहुत ज़्यादा एंग्री और वायलेंट हो जाता है। तो एंगर, वायलेंट, इम्पेशेंट, इरिटेबल, राइट, इस तरह की, एंड फास्टिडियसनेस, वेरी मच टेंडेंसी इज देयर। फास्टिडियसनेस आपको आर्ट्स में भी मिलती है बट वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है। वहाँ आर्सेनिक एल्बम का जो फास्टिडियसनेस है आप मेरे पेज पर देख सकते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, या शायद यूट्यूब पे भी है। तो वहाँ पर वो जो पेशेंट है वो इनसिक्योरिटी की वजह से फास्टिडियस है कि मेरी भी जो कोई भी चीज़ है वो इधर से उधर इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कहीं मेरा कोई काम ना बिगड़ जाए, है ना, सही समय पे आने पे मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा। नक्स वोमिका का जो फास्टिडियसनेस है उसे चीज़ें प्रॉपर टू चाहिए, और वो इसलिए चाहिए कि उसने बहुत हार्डवर्क किया है, अभी उसमें कोई रॉन्ग चीज़ और नो का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, मुझे हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, मेरा हर काम टाइम पे होना चाहिए। एंड ही इज़ वेरी मच फास्टिडियस टू हिज वर्क, टू हिज ड्यूटी, टू हिज उसकी लाइफ स्टाइल में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तो ये मिलेगा। दूसरा, ओवर सेंसिटिव होता है। तो ओवर सेंसिटिव किन चीज़ों के लिए होता है? वेदर के लिए ओवर सेंसिटिव होगा, जो मौसम में बदलाव होते हैं तो उसे कोल्ड भी जल्दी हो जाएगा, कफ हो जाएगा, फीवर आ जाएगा। राइट, एंड ओवर सेंसिटिव टू लाइट, नॉइस, ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नक्स वोमिका को, वो क्राउड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, भीड़, है ना, घर में आया है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, रूम फुल ऑफ पीपल, एग्रावेशन, एक रूब्रिक आप देखेंगे, या क्राउड एग्रावेशन, तो नक्स वोमिका को पसंद नहीं, उसे अलोन ऑफ बीइंग अच्छा लगता है। या बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, ये जो बजते हैं म्यूज़िक, बड़े बड़े लगा के रखते हैं अपन, तो अगर वो बजता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नॉइज़ ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता, उससे शांत वातावरण अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है। इंस्टीड ऑफ दिस ही इज़ वेरी मच केयरफुल फॉर हिज फैमिली। ऐसा नहीं है कि अकेले रहना चाहता है तो फैमिली के लिए केयरफुल नहीं है, ही इज़ वेरी मच केयरफुल, अपनी वाइफ, अपने माता पिता, बच्चों के लिए बहुत केयरफुल रहता है। राइट, तो ये चीज़ें जो है नक्स वोमिका को रिप्रेजेंट करती हैं एट मेंटल लेवल।
फर्दर देखोगे कॉजेशन में अगर आप जाते हो तो नक्स वॉमिका का जो पेशेंट है उसने लाइफ में इतना हार्डवर्क किया है, इतना काम किया कि उसने बैठे सेडेंट्री हैबिट आ गई, बैठे बैठे उसने सारी चीज़ें करी, बैठे बैठे उसने पढ़ाई करी। अगर कोई स्टूडेंट था आईएएस बना, आईपीएस बना, या किसी ने बिजनेस किया तो बहुत बैठ बैठ के रात रात भर जग के उसे काम करना पड़ा, नाइट वॉचिंग करनी पड़ी और बहुत मेहनत करके सामान उठा उठा के ये सारा कुछ करने पड़ा। तो उस वजह से कॉजेशन जो आता है, पेशेंट कई बार कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़र हो जाते हैं, बहुत कॉफ़ी बहुत चाय यूज़ करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं पेशेंट्स, है ना, बहुत सारे यूज टू हो जाते हैं, टोबैको च्युइंग में या इस तरह से चीज़ें जो यूज़ करते हैं लोग एडिक्शन में आ जाते हैं और उस वजह से पेशेंट का कंप्लेन शुरू हो जाता है। वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉटेडनेस हो जाएगा, या तो पेट फूलने का प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, राइट। और उसी वजह से उसे बैठे बैठे सेडेंट्री हैबिट की वजह से ही टर्न इनटू कॉन्स्टिपेशन, उसको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होगा, इरिटेशंस आने लग जाएंगे, हार्ट बर्न होने लगेगा, यहाँ जलन होने लग जाती है, खाने के बाद उसे स्टोन की फीलिंग होती है जैसे कोई पत्थर रखा हुआ है अपर एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो इस तरह के सिम्टम इसे डाइजेस्टिव अपसेट की तरफ ले जाते हैं। तो बिलियसनेस मिलेगा आपको, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा आपको, नॉशिया वॉमिटिंग मिलेगा पेशेंट के साथ, राइट। इसके बाद अगर पिक्यूलैरिटी की बात करें तो नक्स वॉमिका जो है हमेशा ही ऑलवेज वांट कवरिंग, हमेशा वो एक बेडशीट एक कवर उसको चाहिए, इवन समर वेदर में, इतनी गर्मी है इतना वेदर है लेकिन उसे हॉट कवरिंग उसे कवरिंग हमेशा चाहिए और हॉट वाटर चाहिए, गर्म पानी, हर चीज़ में उसे गर्म पानी चाहिए, गर्म ड्रिंक चाहिए, एंड ही ऑलवेज वांट वार्म फूड, राइट। इसी के साथ साथ उसे कॉफ़ी की डिज़ायर, टी की डिज़ायर भी हो सकती है। इसका जो पेशेंट है, आप अगर फीवर में देखोगे, कोई भी पिक्यूलैरिटी के साथ जाएं, किसी पर्टिकुलर सिम्टम के साथ जाएं, स्पेशली फीवर की बात करें तो नक्स वॉर्म का पेशेंट हमेशा कवर करके रखता है। ग्रेट शिवरिंग चिलनेस के साथ, जिस तरह से फीवर में 3 स्टेजेस होती हैं, हीट, चिल एंड पर्स्पिरेशन स्टेज, तो फीवर की तीनों ही स्टेज में नक्स वॉमिका कवर करके रखेगा। हीट स्टेज में भी, चिल में तो करते ही हैं, बट हीट स्टेज में भी वो कवरिंग करके रखेगा, पर्स्पिरेशन स्टेज में भी कवर करके रखेगा, पता ही नहीं चलेगा उसकी ये स्टेजेस कब आई हैं, राइट। ही विल बी कवर हिमसेल्फ फ्रॉम टो टू हेड, पूरा कवर करके रखेगा नक्स वॉमिका। और ही इज़ वेरी मच चिली पेशेंट, so chilliness is very peculiar, covering is very peculiar, and always want वार्म ड्रिंक। वार्म ड्रिंक आपको आर्सेनिक में भी मिलेगा, फॉस्फोरस में भी मिलेगा, लेकिन नक्स वॉमिका के साथ अगर ये पिक्यूलैरिटी मिलती है विथ मेंटालिटी एंड डाइजेस्टिव अपसेट, यू कैन गो फॉर नक्स वॉमिका। सो दिस इज ऑल फॉर नक्स वॉमिका। इन शॉर्ट, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।